जब हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तब थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। ये सारे टॉपिक्स अगर आप 10-10 दिन का टाइम भी लोगे ना, आराम से कवर हो जाएंगे। खाली मॉक लगाने से भी कुछ नहीं होता, हमें उसका एनालिसिस भी करना होता है। कोई टॉपिक पढ़ा, उसके कैट के पीवाईक्यूज तुरंत, तो इसलिए इसको कवर करना हमारे लिए जरूरी है। नंबर सिस्टम इज द बैकबोन। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा क्वांट में, उसकी स्पीड और उसकी एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी। जब आप अर्थमेटिक वाले सेक्शन को स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में कंप्लीट कर लोगे, अगर आप स्टार्टिंग से लीड लेना चाहते हो अपनी इस कॉम्पिटिटिव जर्नी, ये करना पड़ेगा, आप इसको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन। तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा, बेसिकली ये सेशन उन लोगों के लिए है जो बच्चे कैट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि हमें अपनी क्वांट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। नो डाउट यार, क्वांट अगेन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसको बिल्कुल भी स्किप तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूं तीनों सेक्शंस को आपको बिल्कुल इक्वली प्रिपेयर करना है। तीनों सेक्शन में आपके मार्क्स आने चाहिए, अदरवाइज फिर लास्ट में जाके सेक्शनल कट ऑफ में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमें तीनों सेक्शंस पे काम करना है। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कौन सा सेक्शन वीक है। हो सकता है आपको क्वांट डिफिकल्ट लगता हो, लॉजिकल रीजनिंग डिफिकल्ट लगता हो, वीआरसी डिफिकल्ट लगता हो, तो जो डिफिकल्ट लगता है उस पर और ज्यादा मेहनत करने की नीड है, ताकि अब से 3-4 महीने बाद हमारे तीनों सेक्शंस बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, हमें तीनों में कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि यार नहीं मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के मैं आपको पहले बता देता हूं, जो हम लोग कभी भी कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टिंग का फेस होता है, नो डाउट वो बहुत ही चैलेंजिंग फेज होता है। ठीक है, मतलब अगर आप लोग कैट 2026 की प्रिपरेशन जनवरी ऑनवर्ड्स करना चाहते हैं तो आपके जो शुरू के 1-2 महीने होंगे वो थोड़े चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि आपको उस प्रिपरेशन के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। कभी टाइम निकलेगा, कभी टाइम नहीं निकलेगा, तो आप इरिटेट भी होंगे कि यार मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। बट हाँ, आप अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखना कि यार देखो मुझे ये चीज करनी है, मैं बैठने वाला तो नहीं हूं, मतलब इसको लेके। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बैठा रहूंगा यार मैं कर नहीं पा रहा हूं, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपको करनी है तो करनी है, पहले दिन से बिल्कुल क्लियर रखना। स्टडी टेबल पे पहले लिख लेना अपना टारगेट कैट 2026। ठीक है, और नीचे जितना परसेंटाइल आपको चाहिए वो भी लिख लेना। अगर आपको लग रहा है आप 100 परसेंटाइल लाना चाहते हो तो उसमें पहले ही लिख लेना। अगर आप 99.99 परसेंटाइल लाना चाहते हो लिख लेना, ताकि आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर रहे। डेली आप पढ़ने बैठो तो आपको पता लगे कि हाँ मुझे यहां तक पहुंचना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन गाइस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी जस्ट कैट 2025 का रिजल्ट आया है, तो हमारे कुछ स्टार परफॉर्मर है गाइस जो अब तक इन्होंने अभी हमारा गूगल फॉर्म भर दिया रिजल्ट वाला। अभी और भी रिजल्ट्स आने लग रहे हैं हमारे गूगल फॉर्म के थ्रू, क्योंकि हम बच्चों से रिजल्ट मंगाते हैं अपने पेड वाले बच्चों से, तो मैंने इसलिए लिख दिया है स्टिल काउंटिंग अवर मोर परफॉर्मर्स। तो ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कैट 2025 में एमबीए पाठशाला के सारे पेड लर्नर्स हैं गाइस, ये जिन्होंने कुछ अच्छा डिसेंट परसेंटाइल स्कोर किया है। लेकिन इनकी जर्नी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अभी हम लोग इनको पूरा जीडीपीआई के लिए तैयारी कराएंगे, जिससे जाके हमारे फाइनल कॉलेज में इनके बच्चों के सीट्स मतलब कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, सो दिस इज अवर ऑफिशियल वेबसाइट। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला के नाम से, हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी एमबीए पाठशाला के नाम से, हमारी एंड्रॉइड ऐप भी एमबीए पाठशाला के नाम से और आईओएस ऐप भी एमबीए पाठशाला के नाम से ही है। ये हमारी टीम के नंबर है। अगर आप हमारे किसी भी कोर्स बैच के बारे में अपडेट लेना चाहते हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से अपडेट ले सकते हो। ठीक है, ये मेरा डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। जितना भी मेरे फ्री सेशंस वगैरह होते हैं यहां पर मैं अपडेट डाल देता हूं उनका। चलो यार, सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की। ठीक है, क्वांट में हमारा सिलेबस क्या है? ठीक है, ये हमारे 5 पिलर्स हैं। क्वांट में हमारे पास 5 पिलर्स हैं, और अगर मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, जो मैंने रिसर्च करके भी नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स ऐसे ही नहीं लिखे मैंने। ये नंबर्स हमारे पिछले 6-7 साल से जो एक पैटर्न चला आ रहा है कैट में, मैं आपको बताता हूं। 2020 से लेकर 2025, इन 6 इयर्स में हमारा जो कैट का पेपर है वो 2 आवर्स का हुआ। ठीक है, उससे पहले कैट का पेपर 3 आवर्स का होता था। 2 आवर्स में से 40 मिनट्स, 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट्स, 120 का 1/3 40 मिनट्स हमारे पास क्वांट वाले सेक्शन के लिए होता है। ठीक है, इन 40 मिनट्स में हमारे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं गाइस? 22 क्वेश्चंस आने लग रहे हैं। पिछले 6 ईयर से अगर आप पेपर उठाओगे तो पिछले 6 साल में हमारे पास 22 क्वेश्चंस आते हैं हर साल क्वांट वाले सेक्शन में। उन 22 क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 40 मिनट्स होती है। सर क्या हमें एक्चुअल में 22 के 22 क्वेश्चंस करने होते हैं एक अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए? अच्छे से मेरा मतलब है 99+ परसेंटाइल लाने के लिए नहीं। अगर आप इन 22 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चंस करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 22 में से 12 क्वेश्चंस करे और इन 12 क्वेश्चंस में से आपके 11 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, तो आपका 99+ परसेंटाइल आ जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं
तो अराउंड 30 मार्क्स के करीब हमारा 99 प्लस परसेंटाइल आराम से बन जाता है। ठीक है, 30 मार्क्स के लिए आपको कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? 10 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। 10 इंटू 3 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स पे हमारा 99 प्लस परसेंटाइल आराम से बन जाएगा, एक जो एवरेज मैंने बताया आप लोगों को लास्ट 6 ईयर्स का। तो क्वांट में ये हमें इतना मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको 10 क्वेश्चन क्वांट में करने हैं और 40 मिनट्स का आपके पास टाइम है, तो 40 मिनट्स का टाइम है और आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर आप 10 क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो मोटा मोटा आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए 4 मिनट का टाइम है। बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, 4 मिनट्स पर क्वेश्चन, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें यह भी आइडेंटिफाई करना होता है कि मुझे ये क्वेश्चन करना है या क्वेश्चन छोड़ना है, तो उस प्रोसेस में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि मोटा मोटा आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए 4 मिनट का टाइम है, बट ऐसा नहीं होता। आप ये मान के चलो आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए 2.5 से 3 मिनट का टाइम रहता है। कभी अब कोई क्वेश्चन इजी भी आएगा तो वो 60 सेकंड्स में हो जाएगा, कोई क्वेश्चन मॉडरेट आएगा, हो सकता है उसमें 4 मिनट लग जाए, हो सकता है कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों ने चूज कर लिया करने के लिए तो उसमें 5 मिनट भी लग सकते हैं। बट मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि अगर कोई बच्चा कैट एग्जाम देने जा रहा है वो एक सिंगल क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगाए, स्पेशली इन क्वांट सेक्शन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सारी की सारी चीजें। अब मैं आपको आपका सबसे पहले सिलेबस बताता हूं, सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं गाइस, हमारे पास सबसे पहले आता है अर्थमेटिक। मैंने यहां पे ये इमोजी इसलिए बनाया क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक सेक्शन में हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 8 to 9 क्वेश्चंस हमारे पास अर्थमेटिक सेक्शन से आता है, आप देख सकते हो। आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस 8 to 9 क्वेश्चंस हमारे पास अर्थमेटिक से आएंगे। दूसरा एलजेब्रा है, एलजेब्रा में हमारे पास 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। मॉडर्न मैथमेटिक्स से 1 क्वेश्चन आता है। ये हमारा कैट का ओवरऑल पेपर पैटर्न है कि किस टॉपिक से हमारे कितने क्वेश्चंस बनने लग रहे हैं। आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब यार अगर मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो जनवरी ऑनवर्ड अपनी कैट की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि कैसे कैसे आपको करना पड़ेगा ये सारी चीजें। ठीक है, देखो जनवरी ऑनवर्ड ना आपको अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो आप ये मान के चलो, आपने टारगेट बनाया कि यार जनवरी से लेके ठीक है, जो मेरा जनवरी टू मार्च वाला जो फेज है, ठीक है, हाँ, जनवरी टू जो मार्च वाला मेरा फेज है, इसमें मैं क्या करने वाला हूं। फिर मेरे पास जो अगला फेज है बेसिकली अप्रैल टू जून वाला जो फेज है मेरे पास, इसमें प्लस इसके बाद जो मेरे पास फेज आता है कौन सा, जुलाई एंड अगस्त, जुलाई प्लस अगस्त। ठीक है, और इसके बाद हमारा सितंबर, अक्टूबर प्लस नवंबर। ये हमारे पास पूरा हमारे पास टाइमिंग है, जिस टाइमिंग में अपने को पूरा का पूरा क्वांट क्लियर करना है और अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये वाला टाइम तो छोड़ दो, आखिरी वाला सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाला। क्यों कह रहा हूं मैं छोड़ने के लिए? क्योंकि आपको इन आखिरी के 3 महीने में सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने होते हैं और उनका इन डेप्थ एनालिसिस करना होता है। अगर आप आखिरी के 3 महीने में भी अपना कैट का सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपका अच्छा रिजल्ट कन्वर्ट होने के कम चांसेस बनेंगे, क्योंकि जो अच्छे टॉप स्कोरर बच्चे होते हैं वो बाय द एंड ऑफ अगस्त तक अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। और हमारी भी कोशिश ये रहती है, जो हमारे स्टार्टिंग वाले बैचेस हैं, हम लोग कोशिश करते हैं मिड ऑफ अगस्त तक, जुलाई एंड तक अपना सारा सिलेबस खत्म कर दें, ताकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम लोग उनको बूस्टर कोर्सेज, जो कि हमारे सारे के सारे पेड बैचेस का पार्ट रहता है, बूस्टर कोर्सेज में एडवांस लेवल क्वेश्चंस कराएं, मॉक के लिए बच्चों को मोटिवेट करें और उनका एनालिसिस करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करें। खाली मॉक लगाने से भी कुछ नहीं होता, हमें उसका एनालिसिस भी करना होता है। ठीक है, अब जैसे आपको पता है ये हमारे स्टार्टिंग के 8 मंथ्स मैंने 3 और 2 मंथ्स में डिवाइड करें। ये 3 मंथ्स का टाइम हमारे पास, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स का टाइम, और फिर हमारे पास ये अगले 2 मंथ्स का टाइम। अब आपको करना क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना जरा मेरी बातों को। ठीक है बच्चों, जो जनवरी टू मार्च का टाइम है, मेरा टारगेट ये है आपका क्वांट स्ट्रांग हो, मॉडरेट हो या एवरेज हो या बिलो एवरेज बच्चे हो, आपको स्टार्टिंग के 3 महीने में अपना अरिथमेटिक वाला सेक्शन बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेना है। अब अरिथमेटिक वाले सेक्शन में, क्योंकि यार मैंने बोला था ना, जब हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तब थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, इसीलिए आप सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक लो जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। और मैंने आपको बताया अरिथमेटिक का वेटेज सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे एग्जाम में अगर आप पिछले 6 साल के पेपर्स पे रिसर्च करोगे,
हर बार लगभग 22 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, 22 ही होते हैं, ठीक है। उनमें से 8, 9 या कभी कभी 10 क्वेश्चन भी हमारे पास अर्थमेटिक वाले सेक्शन से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे हाईली वेटेज वाला टॉपिक है। आप खुद देखो, आपको इस लेवल पे अपना अर्थमेटिक प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कल को अगर एग्जाम में 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 6 क्वेश्चन इजीली बना लो, 9 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 7 क्वेश्चन इजीली बना लो। आप सेफर साइड पे ही फील करोगे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ही। अगर आप स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में इतना कॉन्फिडेंस हो गए कि यार मैं किसी भी मॉक में 18, 20, 21 मार्क्स ला सकता हूं, तो आप खुद देखो आपका परसेंटाइल 92 से 93 के अबव तो आ गया। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आपको इस लेवल पे अपना अर्थमेटिक कंप्लीट करना है कि आप स्टार्टिंग टॉप 8 to 10% जनता में पहले ही आ जाओ, ठीक है। और वो कब आओगे? जब आप अर्थमेटिक वाले सेक्शन को स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में कंप्लीट कर लोगे। एक एक टॉपिक पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट्स कवर करो, टॉपिक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस शीट करो, हमारी जैसे बुकलेट्स भी होती हैं, बुकलेट्स लगाओ। हर टॉपिक के लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो आप लोग। मतलब मैं आपको बताऊं, अर्थमेटिक को सॉल्व करने के लिए अगर 3 महीने में कंप्लीट करना है आप लोगों को, एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 10 दिन का टाइम है। अगर आप 1 जनवरी से काउंट करोगे तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 10 दिन का टाइम है। अगर आप ये भी डिसाइड करोगे ना कि इस 10 दिन में मैं रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन करूंगा, आराम से कर लोगे। अगले 10 दिन में मैं परसेंटेज टॉपिक करूंगा, आराम से कर लोगे। उससे अगले 10 दिन में मैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कंप्लीट करूंगा, आराम से कर लोगे। उससे अगले 10 दिन में मैं SICI करूंगा, उससे अगले 10 दिन में मैं एवरेज मिक्सचर एलिगेशन करूंगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस करूंगा, टाइम एंड वर्क करूंगा। ये सारे टॉपिक्स अगर आप 10-10 दिन का टाइम भी लोगे ना, आराम से कवर हो जाएंगे यार। अगर आप डेली 15 क्वेश्चंस भी करोगे तो 10 दिन में आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, आप खुद देखो। और एक एक टॉपिक के अगर आपने 150 प्लस क्वेश्चंस लगा लिए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ जाएगा, इंक्लूडिंग कैट PYQs। आपको कैट के प्रीवियस क्वेश्चंस भी साथों साथ करने हैं। कोई टॉपिक पढ़ा, उसके कैट के PYQs तुरंत, अगला टॉपिक पढ़ा, उसके कैट के PYQs तुरंत। ये काम आपको करना पड़ेगा अगर आप स्टार्टिंग से लीड लेना चाहते हो अपनी इस कॉम्पिटिटिव जर्नी में, ठीक है। चलो, तो अर्थमेटिक का हमारा टारगेट है कि हमें शुरुआत के 3 महीने में अर्थमेटिक वाला सेक्शन अपना कंप्लीट करना है और कुछ नहीं। इंक्लूडिंग मैं आपको बता देता हूं यहां पे इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग है गाइस आपका, ठीक है। हाँ, लिख लेना। आपके टॉपिक टेस्ट इसमें इंक्लूडिंग है, और कैट के टॉपिक वाइज PYQs ये इंक्लूडिंग है, प्लस हर टॉपिक के 150 प्लस क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तब जाके आपका कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके आप ये बोल पाओगे कि यार सर आप मुझे 10 क्वेश्चन दो अर्थमेटिक के, मैं 6-7 क्वेश्चन आराम से बना लूंगा। ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आएगा। उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी, आपको प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बुकलेट्स हैं, आपको बुकलेट सॉल्व करनी पड़ेगी, टॉपिक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, कैट के PYQs लगाने पड़ेंगे। ये 150 प्लस क्वेश्चंस आपको बुकलेट्स के थ्रू, प्रैक्टिस शीट्स के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे। हर कोचिंग प्रोवाइड कराता है, हम भी प्रोवाइड कराते हैं, हमारे तो बुकलेट्स डिजाइन अच्छी तरह से, ठीक है। अर्थमेटिक के बाद अगले जो 3 मंथ्स हैं, ठीक है, जो अगले, क्योंकि हमारा शुरुआत के 3 महीने थोड़े चैलेंजिंग रहेंगे, कभी पढ़ने का मन करेगा, कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा। बट अगर आपने स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में अपना थोड़ा सा फ्लो मेंटेन कर लिया, अगर आपने ये चीज अचीव कर ली, ठीक है, और करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर आप लोग कैट 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाह रहे हो, तो आपकी ना थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब पढ़ाने वाला जो टाइम है आपका, उसमें थोड़ा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा वो। पहले दिन तो ऐसा होगा 1 घंटा पढ़ पा रहा हूं सिर्फ, अगले दिन देखा गया यार 1 घंटे 20 मिनट पढ़ पा रहा हूं, तो इस दिन पढ़ ही नहीं पाया। तो ये प्रॉब्लम फेस करोगे आप स्टार्टिंग के 1 मंथ में, बट आपका दूसरे मंथ से फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। आप इंटरेस्ट दिखाना शुरू करोगे, चलो टॉपिक टेस्ट लगाता हूं, ये टॉपिक पूरा हो गया, इसके कैट के PYQs कर लेता हूं। ये काम आप कर लोगे आराम से, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास अगले 3 महीने वाला। इसमें अपने को क्या करना है, 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने पड़ेंगे गाइस। इसमें अपने को 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से? एक तो हमारा एलजेब्रा प्लस नंबर सिस्टम। एक तो हमें एलजेब्रा कवर करना पड़ेगा इसमें, प्लस नंबर सिस्टम कंप्लीट करना पड़ेगा। बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को, ठीक है। एलजेब्रा प्लस नंबर सिस्टम आपको इस 3 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगेन वही काम, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर बोला आपको कि आपके पास हर टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए 10 दिन का टाइम होगा, ऐसे ही जब ये 3 महीने का टाइम आएगा तो आपके पास टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, ज्यादा कम नहीं होगा। यहां पर हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए 10 डेज का टाइम है, बट फिर यहां पर आपको हर एक टॉपिक को 8 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी पढ़ने की स्टेबिलिटी भी तो आ जाएगी ना यार, ये भी तो सोचो आप। तो एलजेब्रा और नंबर सिस्टम आपको अप्रैल टू जून में कवर करना पड़ेगा। अब आप ये मान के चलो लगभग 70 डेज आपको एलजेब्रा कंप्लीट करने में लगेंगे ढंग से, अगर आप ढंग से कंप्लीट करोगे।
और लगभग लगभग 20 डेज के करीब आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करने में लगेंगे अगर आप ढंग से कंप्लीट करोगे। सर नंबर सिस्टम से तो एक दो क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में, इसको पढ़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है पढ़ने की। कैट में तो एक दो क्वेश्चन आ रहा है, बट एग्जाम लाइक एनमैट, स्नैप, जैट, इनमें तो आते हैं ना यार। और नंबर सिस्टम इज द बैकबोन। ये एक ऐसा चैप्टर है, अलजेब्रा में भी इनडायरेक्टली यूज होता है, अर्थमेटिक में भी इनडायरेक्टली यूज होता है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन में भी, मॉडर्न मैथ्स में भी। तो इसलिए इसको कवर करना हमारे लिए जरूरी है। समझ में आ रही है बात? चलो, तो अगले 3 महीने में हमारा टारगेट रहेगा अलजेब्रा और नंबर सिस्टम कंप्लीट करने का। एक एक टॉपिक करो, 8 दिन का आपके पास टाइम रहेगा, ढंग से रिसर्च कर सकते हो। अभी जैसा आपका टारगेट एक दिन में 15 क्वेश्चन का रहेगा, उसके बाद आपके टारगेट्स बढ़ जाएंगे ना यार। तब आप अप्रैल से तो आप एक दिन में 20 क्वेश्चन भी कर पाओगे क्वांट के। और इसलिए मैं कह रहा हूं वो 10 डेज अभी मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए 8 डेज का टाइम रहेगा। थोड़ी आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तब तक काम करने की, ठीक है। इसलिए अगले 3 महीने में आपको अलजेब्रा और नंबर सिस्टम करना है। अब आप खुद सोचो, जून एंड तक आप लोगों की स्टेबिलिटी क्या होगी? 8-9 क्वेश्चंस आप ये बना सकते हो भाई। आपने थ्योरी तो कवर कर ही ली, और अगर आपने टॉपिक टेस्ट, कैट के पीवाईक्यूज, हर टॉपिक के 150 प्लस क्वेश्चंस लगा लिए, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा गाइस। 8 to 9 क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हो। ये अलजेब्रा के 7 to 8 क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम भी कवर कर लिया। तो 8, अगर मैं मिनिमम वैल्यू भी काउंट करूं, 8 + 7 15 + 1 16, आउट ऑफ 22 आप 16 क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ चुके हो बाय द एंड ऑफ जून। तो पूरे चांसेस हैं इन 16 क्वेश्चंस में से आप 8, 10, 11 क्वेश्चंस आराम से बना लोगे, अगर आप हर टॉपिक की सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रहे हो, टॉपिक टेस्ट लगा रहे हो, उसके कैट के पीवाईक्यूज पैरेलली करते चल रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं गाइस। ट्रस्ट मी गाइस, आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आप इसको मिस नहीं कर सकते, ठीक है। आप खुद सोचो, बाय द एंड ऑफ जून, फिर जुलाई से हम लोग क्या करेंगे, मंथली 2-2 मॉक भी देना शुरू कर देंगे। वैसे तो मैं आपको मई के बाद ही मॉक लिखवाना शुरू कर दूंगा, मई एंड में बोलूंगा एक मॉक लिखो, जाके पता लगेगा हम कितने पानी में हैं, हमें किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। हमें लग रहा है हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ लिया, बट मॉक में नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा। ये काम भी हमें करना पड़ेगा। जुलाई ऑनवर्ड हमारी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। अब तक हो सकता है हम पर डे 20 क्वेश्चंस कर रहे हो, क्या पता उसके बाद हम पर डे 30 क्वेश्चंस करना शुरू कर दें, तो हम 20 + 10 में ब्रेक करेंगे उनको। 20 क्वेश्चंस जो ऑनगोइंग टॉपिक है, 10 क्वेश्चन जो हमारा क्या है, पहले टॉपिक पढ़ लिया हम लोगों ने, वो अर्थमेटिक भी हो सकता है, वो अलजेब्रा का भी हो सकता है, या वो टॉपिक जिसमें मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी। तो जुलाई ऑनवर्ड मेरा क्या रहेगा, मेरा फोकस ज्योमेट्री मेंसुरेशन पे भी रहेगा, और मेरा पुराने टॉपिक्स के रिवीजन पे भी फोकस रहेगा गाइस। ज्योमेट्री मेंसुरेशन इकलौता एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा 1 महीना ले लेगा ढंग से कवर कंप्लीट करेंगे। तो ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, तो 1 महीना लग जाता है इसको ढंग से कंप्लीट करने में। और जैसे ही आपने ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ लिया गाइस, उसके बाद आप आराम से कैट क्वांट के सेक्शनल लिखो, उनका एनालिसिस करो, फुल लेंथ मॉक लिखो, उनका एनालिसिस करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस लेवल तक आप अपना लेवल बना पालोगे। लेकिन पता प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम बताता हूं। बच्चा पता क्या करता है, सिर्फ क्लासेस देखता है, सिर्फ क्लासेस देखेगा। मैं बोलूंगा भाई टॉपिक टेस्ट लगाओ, मतलब बच्चा एक एक टॉपिक टेस्ट लगाने के बाद सोचता है बहुत हो गया। नहीं भाई, नहीं हुआ। आपको मतलब टॉपिक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, कम से कम 3-3 टॉपिक टेस्ट लगाओ। अब हर टॉपिक टेस्ट में हमारे यहां पे 10 क्वेश्चन होते हैं, 3 टॉपिक टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चंस वो भी तो है ना यार, वो आपको करने पड़ेंगे। लगभग अर्थमेटिक में हर एक टॉपिक के 25 to 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो करने पड़ेंगे। जब आप ये सब चीजें करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपने आज एक टॉपिक पढ़ा परसेंटेजेस, उसके टॉपिक टेस्ट लगाए, कैट के पीवाईक्यूज लगाए, अब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो ना यार कि हाँ यार अब बना सकता हूं मैं तो कैट के पीवाईक्यूज बना पा रहा हूं, अब मैं क्वेश्चंस बना लूंगा। ये क्वांट में कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना हमें रफ शीट्स जो होती हैं बहुत सारी भरनी पड़ती हैं। जो जितना लिखेगा, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा क्वांट में, उसकी स्पीड और उसकी एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है गाइस, ठीक है, और करना पड़ेगा। इफ यू गाइस आर थिंकिंग नहीं बड़ा इजी है, कैट तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है, नहीं होता, नहीं होता, बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रियलिटी तो ये है। अब हो सकता है कोई आपको बोलते नहीं नहीं ये शॉर्टकट है, कुछ नहीं होता शॉर्टकट वॉटकट से यार। कैट और जेट ऐसे एग्जाम्स हैं आपके, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे गाइस अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। चलो, तो ये हमारा पूरा ओवरव्यू हुआ। जुलाई अगस्त में मैंने क्या बोला आप लोगों को, आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन पे फोकस करोगे, ठीक है। किस पे फोकस करोगे? ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन पे प्लस पीएनसी प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
और प्लस अपना प्रीवियस रिवीजन, प्रीवियस टॉपिक्स का रिवीजन। प्रीवियस टॉपिक्स का क्या करोगे आप लोग? रिवीजन करोगे, क्योंकि जो टॉपिक आप लोगों ने फरवरी में पढ़ा है उसको यार जुलाई में तो रिवीजन की नीड पड़ेगी ना। जो टॉपिक आपने जून में पढ़ा है हो सकता है आपको रिवाइज करना पड़े, जो मई में पढ़ा है आपको रिवाइज करना पड़े, तो इसीलिए आपका इन 2 महीने में थोड़ा टाइम रिवीजन के लिए भी जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे 80 to 90 डेज का टाइम, एंड हम लोग मॉक टेस्ट लिखेंगे, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। मॉक टेस्ट 2 घंटे का होता है, बट उसका एनालिसिस करने में हमारे कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं अगर ढंग से एनालिसिस करेंगे कि ये 22 क्वेश्चंस क्वांट के आए थे, आउट ऑफ दीज 22 क्वेश्चंस मेरे से 80 क्वेश्चंस क्यों बने, बाकी के 14 क्वेश्चंस में ऐसा क्या था जो मैं नहीं बना पा रहा हूं, क्या मेरी उनकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या मैंने कम प्रैक्टिस करी उन टॉपिक से। एट द एंड ऑफ द डे, नवंबर अक्टूबर एंड तक आते आते मैं इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि यार 22 में से मैं आराम से 15 क्वेश्चंस बना सकता हूं, मेरा इस लेवल का क्वांट प्रिपेयर हो चुका है। एंड गाइस, उसके लिए ना इंसान को खुद मेहनत करनी पड़ती है, ये भी मैं आपको बता दूं। कोचिंग्स का रोल है, हर कोचिंग का रोल है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि यार 22 में से मुझे 15 क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं, 16, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, हर टॉपिक के 150 प्लस क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे। तो ये मेरे हिसाब से तो इफ समवन स्टार्टिंग हिज और प्रिपरेशन फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, तो मेरे हिसाब से उसका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, शुरू के 3 महीने में अपना फ्लो बनाओ पढ़ने का, अर्थमेटिक कंप्लीट करो, अप्रैल मई जून अलजेब्रा नंबर सिस्टम कंप्लीट, जुलाई अगस्त में आप ज्योमेट्री पीएनसी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट। आप ऐसा भी कर सकते हो, अलजेब्रा के बाद सीधा ज्योमेट्री कर सकते हो, नंबर सिस्टम बाद में कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपका 10th जून तक अलजेब्रा हो गया, तो 11th जून से आप ज्योमेट्री भी स्टार्ट कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपका मॉक टेस्ट प्लस उनका एनालिसिस। बहुत टाइम जाता है इस प्रोसेस में, जो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लिखेगा उसको उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा वो कैट के एग्जाम देते हुए। अभी एक बच्चा था, मैं आपको रिजल्ट्स में दिखा रहा था, बत्सल का इंटरव्यू भी डाला है मैंने, ठीक है, हमारे यूट्यूब पे इस बच्चे का इंटरव्यू लिया था। तो इस बच्चे ने 25 तो ऐसे मॉक्स लिखे जिनका इसने एनालिसिस किया था, उसके अलावा 50 मॉक्स इसने ऐसे भी लिखे जिनका इसने एनालिसिस नहीं किया था। अगर एक कर लेता तो मुझे लग रहा है 100% टैलेंट ना बन जाता, अगर उन 50 मॉक्स का एनालिसिस कर लेता है, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट रोड मैप फॉर कैट 2026 एस्पिरेंट्स, ठीक है। एक बार सिलेबस का आइडिया भी दे देता हूं। अर्थमेटिक में हमारा परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। एवरेजेस में आप मिक्सचर और एलिगेशन भी आप ऐड कर सकते हो। टाइम स्पीड, डिस्टेंस में आप बोट एंड स्टीम और रेसेस इन ट्रैक, ये वाली चीजें भी ऐड कर सकते हो, एस्केलेटर भी ऐड कर सकते हो। फिर अलजेब्रा में आते हैं, ये सारे अलजेब्रा के टॉपिक्स हमारे, जैसे इनको मैं इजी टॉपिक्स में काउंट करता हूं, ऐसा, ठीक है, इनको मैं इजी टॉपिक्स में काउंट करता हूं। मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने कहीं ना कहीं बचपन से लेके अब तक पढ़े हैं, मतलब क्लास 10 तक बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ लेता है। ये टॉपिक्स हैं क्यूबिक एंड हायर डिग्री इक्वेशंस, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इनइक्वालिटी मॉडुलस पढ़ना पड़ेगा, लॉगरिथम पढ़ना पड़ेगा। सर्च इंडाइसिस अच्छा है तो लॉगरिथम अच्छा हो जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना पड़ेगा, फंक्शंस एंड ग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक्स आपको थोड़ा और मेहनत से पढ़ने पड़ेंगे। ये 5 टॉपिक्स तो आराम से इजीली कवर हो जाते हैं, इनमें थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को कवर करने में, स्पेशली उन लोगों को जिनका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है। तो आपको बिल्कुल बेसिक से कवर करने पड़ेंगे टॉपिक्स, ठीक है, और हम तो कराते हैं अपनी क्लास में बिल्कुल बेसिक्स इनको कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं गाइस, ज्योमेट्री मेंसुरेशन का हमारा सिलेबस, लाइंस एंड एंगल, ट्रायंगल, सर्कल्स, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, 2D, 3D, कोऑर्डिनेट, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें हमारा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का सिलेबस है गाइस। हमें ढंग से कवर करनी पड़ेगी क्योंकि ज्योमेट्री का वेटेज भी अच्छा खासा है। आफ्टर अलजेब्रा ज्योमेट्री मेंसुरेशन ही ऐसा है जिससे 3 से 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं हमारे कैट के एग्जाम में। फिर नंबर सिस्टम में हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करना है 1 बाय 1, ठीक है। और ये रहा हमारा फिर मॉडर्न मैथ्स में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। कैट में एक क्वेश्चन आ भी सकता है, आ भी नहीं सकता, बट एग्जाम्स लाइक स्नैप एंड मेट उनमें इससे क्वेश्चन आता है, तो आपको उनके लिए तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट सिलेबस ऑफ कैट, ठीक है, फॉर कैट 2026 गाइस। और ओमेट्स के लिए भी लगभग आपका सिमिलर सिलेबस है, आपको ऐसा कुछ नया पुराना नहीं पढ़ना है। तो क्वांट में सबसे अच्छी बात यह है जो हम लोग कैट के लिए पढ़ रहे हैं, कैट और जेट का सिमिलर लेवल आप मान सकते हो, बट स्नैप एंड मैट इनका लेवल थोड़ा कम रहता है। तो अगर आपने कैट लेवल चीजें अपनी कवर कर ली हैं तो आप ये मान के चलो आपकी स्नैप एंड मैट लेवल चीजें तो ऑलरेडी कवर हो गई है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी कंपटीशन है। अब स्नैप एंड मैट में भी तो हमारा कंपटीशन उन लोगों से ही है ना जो बच्चा कैट देने जिसने कैट की प्रिपरेशन करी है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी की सारी प्रिपरेशन, अब जितना ही मैंने स्ट्रेटेजी बताया,
सबसे पहले तो इसको ध्यान से आपने सुना होगा, इससे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना आपने और अपने स्टडी टेबल के आगे लिख लेना अपने टारगेट्स, जो भी तुम्हारे टारगेट्स हैं। अगर ये सारी की सारी प्रिपरेशन आप मेरे साथ करना चाह रहे हो, ठीक है, आपने देखा होगा मैं किस तरह से यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, मेरा पढ़ाने का स्टाइल आप लोगों को पता होगा। ये सारी की सारी प्रिपरेशन अगर आप एमबीए पाठशाला के साथ करना चाह रहे हो, मेरे साथ करना चाह रहे हो, सो वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ बैच विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7th जनवरी, जो कि 7th जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें क्वांट में कराऊंगा, लॉजिकल रीजनिंग विजय सर कराएंगे, आप इनका पढ़ाने का स्टाइल भी देख सकते हो, और वीआरसी इसमें हिमांशु सर और अभिषेक सर कराएंगे, इनकी क्लासेस भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि किस तरह के पढ़ाते हैं। तो वी आर गोइंग अवर कैटलिस्ट बैच 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है, आप लोग ऑफर प्राइसिंग पे आप इसको परचेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से भी कॉल कर सकते हो। दिस बैच इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी नहीं परचेज करना पड़ेगा। लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, 150 से ज्यादा टॉपिक टेस्ट हैं विद वीडियो सॉल्यूशन, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। 10 सेक्शनल मॉक्स विद वीडियो सॉल्यूशंस, 25 फुल लेंथ मॉक्स विद वीडियो सॉल्यूशन। आपको बूस्टर कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका सिलेबस पूरा होगा, दूसरी बार आपका सिलेबस बूस्टर कोर्सेज में पूरा होता है, क्योंकि वहां पर भी हम लोग टॉपिक वाइज एडवांस लेवल क्वेश्चंस करा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें बूस्टर कोर्सेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जीडीपीआई वेट प्रोफाइल बिल्डिंग के सेशंस भी आपको मिलेंगे इसमें। जो हमारा इस बैच का लीजेंड वेरिएंट है, इस लीजेंड वेरिएंट में आपको 1-to-1 मेंटर सेशंस भी आप बुक कर सकते हो अपने इन मेंटर्स के साथ। आपको पूरे साल में 6 पर्सनलाइज सेशंस मिलेंगे। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मेरी ये स्ट्रेटेजी नहीं बन पा रही, चलो उदित सर के साथ अपना सेशन बुक कर लेता हूं, विजय सर के साथ अपना सेशन बुक कर लेता हूं, तो ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, आपके घर पे हम लोग प्रिंटेड बुकलेट्स डिलीवर कराएंगे। जो मैं बोल रहा था ना, हर टॉपिक के हमें 150 प्लस क्वेश्चंस करने हैं, तो हमारी जो बुकलेट्स हैं ये प्रैक्टिस बुकलेट्स हैं। आप इन बुकलेट से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने हर एक टॉपिक के, और उनमें जो क्वेश्चंस है ना प्रैक्टिस बुकलेट्स में, उनके वीडियो सॉल्यूशंस हम लोग आपको पोर्टल पे आपके प्रोवाइड कराएंगे। उन वीडियो सॉल्यूशंस में मैं समझाता हुआ दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन ऐसे बनाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रैक्टिस बुकलेट्स ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो। सो दिस इज द बैच। आप लोग इस बैच को कंसीडर कर सकते हो अपनी कैट 2026 की प्रिपरेशन के लिए। बाकी यार आप लोग और कुछ होना हो, ये इसके वेरिएंट भी हैं गाइस, ठीक है। प्रो, एलिट, लीजेंड, जो हमारे 3 वेरिएंट है ना, इनके ये क्या क्या मिलने वाला है आपको इसमें, ये आप देख लेना, ठीक है। एंड ये एक फ्री कोर्स है जो आपको एमबीए पाठशाला की ऐप और वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसको तो आप लोग ज्वाइन कर ही लेना, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी जनवरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस, बाय, टेक केयर।